हाँ ठीक है, उसको काट के खाने से ये तो गलत बात है। चीज से अपन को फायदा होता है, उसको अपन काफी टाइम उसको संभाल सकते हैं। कुत्ते का दूध कुत्ते के बच्चों के लिए बनाया है, बिल्ली का दूध बिल्ली के बच्चे के लिए बनाया है, इंसान का दूध इंसान के बच्चे के लिए बनाया है। ये मुर्गियों को बकरियों को पिंजरों में कैद करके रखते हैं। फिर उनका आधा जीवन भी नहीं कटता है, लेकिन उनको मार देते हैं और उनको मांस मच्छी मटन चिकन अंडा ऐसा बोल के बेच देते हैं। तो ये उनके साथ हम गलत करते हैं, क्योंकि उनको आजादी से जीने नहीं देते हैं। उनको अपने परिवार से अलग कर देते हैं, अपने भाई बहनों से अलग कर देते हैं और मार के खा लेते हैं। यहाँ पे हम यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इंसानों को स्वस्थ रहने के लिए, खुशी से रहने के लिए, आजादी से रहने के लिए किसी भी जानवर से आने वाला कोई भी चीज लेने की जरूरत नहीं है। ना उसका मांस, ना उसके अंडे, ना उसका दूध, ना उसका चमड़ा, ये सब लिए बिना भी तो जरूरी है ना मैम, क्यों जरूरी लगता है? वो तो शरीर के लिए अच्छा है, उसको क्यों समझ लो कोई गोट है, उसको अपन क्यों पालेंगे? क्योंकि उसकी वजह से अपन को कुछ बेनिफिट। हाँ ठीक है, उसको काट के खाने से ये तो गलत बात है, लेकिन उसके ये करने को जो चारा लगता है, ये लगता है, उसका तो मेंटेनेंस लगेगा अपन को। उसके वजह से अपन संभाल पाएंगे। जिस चीज से अपन को फायदा होता है, उसको अपन काफी टाइम उसको संभाल सकते हैं। तो उससे दूध मिलेगा, वो बच्चे के लिए अच्छा रहेगा। देखिए, ऐसा होता है कि जो माता हमारी ऊपर है, प्रकृति जो है, उसने दूध कुत्ते का दूध कुत्ते के बच्चों के लिए बनाया है, बिल्ली का दूध बिल्ली के बच्चे के लिए बनाया है, इंसान का दूध इंसान के बच्चे के लिए बनाया है। कोई भी मादा जानवर, कुत्ता बोल लीजिए, इंसान बोल लीजिए, ये दूध तभी देता है जब उसको बच्चे होते हैं। ठीक है, पूरी लाइफ कोई भी लड़की कोई भी औरत दूध नहीं देती। मैं पैदा हुई, मेरी माँ को दूध आया, मैंने उनका दूध पिया, और जब मैं बड़ी हो गई, दांत आ गए, उनको दूध आना अपने आप बंद हो गया। बराबर, करेक्ट। तो जब आप बोलते हैं कि हम किसी जानवर को दूध के लिए पालते हैं, उसके बाद जब दूध देना बंद कर देते हैं, तब जानवर का क्या होता है? तो भी संभालना ही पड़ता है ना अपन को। आप अच्छे दिल से संभाल रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं अच्छे दिल से संभालूंगा, लेकिन हो सकता है कि आपके जैसे सारे लोग ना हो। डेयरी इंडस्ट्री समझ लो, अभी देखो अपन इसका काऊ का जो फार्म लगाए करते बनाते हैं, उसकी वजह से अभी सब ये वर्ल्ड चल रहा है। मिल्क तो जरूरी है। जरूरी तभी तक रहता है जब तक हमको दांत नहीं रहते, और वो भी सिर्फ हमारी माँ का दूध जरूरी होता है। जो हम कर रहे हैं ना, वो जरूरत नहीं है, बस हम कर रहे हैं, हमारे शौक के लिए कर रहे हैं। घी पनीर छाछ ये सब खाना हमारी जरूरत नहीं है। एक प्रोडक्ट कहाँ से आएगा? जब मिल्क नहीं बनेगा, ये प्रोडक्ट कहाँ से तुम ला पाओगे? बराबर, तो मैं वही बोलना खाना पड़ेगा अपन को, उससे बॉडी के लिए इफेक्ट होगा, तुम्हारे चाइल्ड को भी तकलीफ होगी। ये तो गलत बात है। देखिए कैसा होता है डेयरी इंडस्ट्री में, आपको बताती हूँ, मैं डेयरी में जा चुकी हूँ। वो वहाँ पे क्या करते हैं कि जो गाय भैंसे होती है उनको इंजेक्शन दे के गर्भवती बनाते हैं। ये भी बात है। बराबर, इंजेक्शन देते हैं, क्योंकि नेचुरल अगर करने दिया तो 4-5 साल में एक बार वो माँ बनेगी। ठीक है, 4-5 साल में एक बार माँ बनेगी। 4-5 साल तक रुकेंगे तो आपको मुझे प्रोडक्ट सप्लाई नहीं कर सकेंगे। इसीलिए इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं, गौशाला मतलब जो रखते हैं गाय भैंसे या इवन बकरियां, उनको भी आर्टिफिशियल तरीके से माँ बनाते हैं। जब डिलीवरी होती है, बच्चा बाहर आता है, अगर वो लड़का हो गया, मादा अगर लड़का हो गया, नर हो गया, तो उसका कोई काम नहीं होता है। ना वो दूध दे सकता है, ना वो बच्चे पैदा कर सकता है। तो उसे कत्ल खाने में भेज देते हैं, या तो उसको रास्ते पे छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी खेती बाड़ी में उतने ज्यादा बैल नहीं यूज होते। सारे लोगों के पास ट्रैक्टर आ गए, थोड़े बहुत कुछ लोग बैल यूज करते हैं। मान लीजिए अगर लड़की हो जाती है, लड़की के साथ भी वही होता है जो उसकी माता के साथ हुआ है। बार बार इंजेक्शन देके उसको माँ बनाया जाता है, उसके बच्चे उससे छीन लिए जाते हैं। ये 4-5 साल तक चलता है, जब तक उसकी बॉडी हेल्दी है, अच्छे से दूध दे रही है। उसके बाद उसको भी कत्ल खाने भेज देते हैं। तो जो आप बोल रहे हैं ना कि दुनिया दूध की वजह से चल रही है, वो गलत चीज है, वो गलत चीज है। ठीक है, हमको दूध की कोई भी जरूरत नहीं है। हमको जो भी हमें आहार चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, ये सब हम वनस्पति से ले सकते हैं। इतने सारे अनाज है, इतने सारे पेड़ पौधे हैं, इससे हमें पूरा का पूरा सेहत मिल सकता है। दूध की जरूरत सिर्फ बच्चे रहते हैं जिनको दांत नहीं रहते, सिर्फ उन्हें रहते हैं। ठीक है, जब हमें लगता है कि दूध बिल्कुल अच्छा है, सात्विक है, वो बिल्कुल गलत है। जैसे मांस मच्छी खाना में डायरेक्टली वो जानवर मर जाते हैं हमारे आंखों के सामने, डेयरी के जानवर हमें दिखते नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली बहुत पॉलिटिक्स है उस चीज के ऊपर। बोलते हैं गाय मत काटो, भैंस काटो। भैंस काटने के लिए कोई भी रोक टोक नहीं है। भैंसे सब जगह पे कटती है, भैंसे 100% कटती है। कुछ गाय गौशाला वाले बचा के लेके जाते हैं, कुछ इधर उधर पकड़े जाते हैं, बच जाते हैं, एक्सीडेंट से मर जाते हैं, लेकिन भैंस तो 100% मरती है। और हम सबसे ज्यादा 80% दूध भैंस का ही इस्तेमाल करते हैं, गाय का दूध 20% है। वो आपकी बात सही है, आप बोल रहे हो एकदम राइट है, उससे हमें कोई अनुमति नहीं है। आप एकदम सही सोच रहे हैं कि इसके ऊपर हमारा ये ऑक्यूपेशन मतलब सर्कुलेशन चैन है। ये जब तुम नहीं चला पाओगे तो कैसा कर पाओ? हाँ ठीक है, आप जो बोल रहे हैं गाय काटना, भैंस काटना, या मुर्गी काटना, या गोट काटना, बकरी काटना, एक जैसा। ये तो किसी जानवर की तुम जान लेके उसको खाएंगे, समझ लो आपका कोई चाइल्ड है तो उसको तुम काट के खा सकते हैं क्या?
क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि उससे हमारा इमोशन जुड़ा हुआ है। हाँ, तो उनसे भी अपनी ये बात आपके लिए मैं सहमत हूँ आपसे, लेकिन तुम मिल्क की जो बात कर रहे वो जो अब नहीं होगा तो कोई गोट नहीं पालेगा। जिस चीज से कोई अपना बेनिफिट नहीं है, अभी देखो हम आपसे टॉकिंग कर रहे हैं, आपको कुछ तो हमको कुछ देना है, इससे सजेशन आपको कुछ तो देना है हमको, तभी तो तुम हमसे टॉकिंग कर रहे हैं। नहीं देना तो क्यों आप हमसे बहस करेंगे? आपकी बात मैं मानती हूँ कि जब तक एक गिव एंड टेक है तब तक रिलेशन बना रहेगा। ये नहीं रहेगा, इसीलिए हाँ ये मिल्क है, जब तुम गाय रहे, भैंस रहे, बकरी रहे, इसको कब संभालेंगे? तुमसे उससे जब बेनिफिट नहीं रहेगा तुम उसको ऐसे जंगल में छोड़ देंगे, जानवर खा जाएंगे, उससे क्या होगा? उससे अच्छा तुम उनकी लाइफ बढ़ सकती है। नहीं सर, आपका सोचना बहुत सही है कि उनकी लाइफ आपको बढ़ानी है, लेकिन एग्जैक्टली उसके उल्टा होता है। जो जंगल का बैलेंस है वो जंगल में बना रहता है। हम किसी भी हाथी का दूध निकालने जाते हैं क्या? हाथी तो इतना बड़ा जानवर है, उसका दूध वेस्ट हो जाएगा, कहाँ जाएगा? ये हमने कभी नहीं सोचा। लेकिन सिर्फ गाय भैंसों को हमने पाल लिया हमारे उपयोग के लिए, हमारे स्वार्थ के लिए पाला है। उनको हमारी जरूरत नहीं है, हमको उनकी जरूरत है। उनको नहीं समझ लो, आप बोल रहे कि उनको अपनी जरूरत नहीं है। इंसान की जानवरों को जरूरत नहीं है तो उनको कहाँ संभालेंगे? करेक्ट। तो ये रात भर में तो नहीं होने वाला है। आज आपने और मैंने बात की और कल सुबह उठ के दूध के ऊपर बैन नहीं आने वाला है, ठीक है? जब तक ये सारे लोग, आप, मैं जैसे बहुत सारे लोग इस चीज से वाकिफ, करेक्ट, इस चीज से वाकिफ हो जाएंगे, इसको जान लेंगे, धीरे धीरे करके जो मतलब जो डेयरी फार्म है वो पहले बंद होंगे। तो सबसे पहले चीज जो बंद होगी वो है नए जानवर पैदा होना। डेयरी वाले क्या करते हैं? हर साल नए पैदा कर रहे हैं, जितने हैं उतने जब तक प्रॉफिट देते हैं उनको पालते हैं, उसके बाद उन्हें बेच देते हैं। और उनका सबसे इंपॉर्टेंट काम है, ये लीगल है, इंजेक्शन से पैदा करना ये लीगल है, गवर्नमेंट सिखाती है। तो सबसे पहला रोक उस पे आएगी कि और बच्चे ना पैदा करें। तो जितने हैं उनको हम पालने का व्यवस्था रखेंगे, गौशालाएं हैं, सरकार है, सब लोग करेंगे। ऐसा नहीं रहेगा कि उनको छोड़ देंगे, उनको मरने के लिए छोड़ देंगे। लेकिन तुम बोल रहे जो पैदा नहीं होगी, समझ लो 10 साल नहीं होगी, उसके बाद उसका मैन्युफैक्चर तुम कहाँ से करोगे? काम है ना, उसको मरने तक देके पेड़ रखेगा। वही सर, मैंने उनको वही बोला कि आप दूध देता है, गाँव ठीक है। आप बात करने के रुके, उसे समझ में आता है कि आपको कुछ ना कुछ लगा अंदर से, आपको जानवरों के बारे में कुछ ना कुछ तो है, इसलिए आप रुके। बिल्कुल, क्योंकि मैं मानती हूँ सर 70% लोग आप जैसे रहेंगे, लेकिन 30% लोग बेच देते हैं। उसी की वजह से भारत देश दुनिया का बीफ जानते हैं आप? बीफ मतलब गाय भैंस का मांस। जैसे मुर्गी के मांस को चिकन बोलते हैं, बकरी के मांस को मटन बोलते हैं, वैसे गाय भैंस के मांस को बीफ बोलते हैं, बीफ, ठीक है? तो हमारा भारत देश बीफ का निर्यात, एक्सपोर्ट करने में नंबर 2 है। ये तो गलत बात है। फिर और हमारा देश 40% शाकाहारियों से भरा है, जो कोई भी तरह का मांस नहीं खाते। हम 40% शाकाहारी होने के बावजूद भी हम निर्यात करते हैं नंबर 2। सोच लीजिए, क्योंकि ये कहाँ से आता है? ये पूरा का पूरा डेयरी इंडस्ट्री सप्लाई करती है। डेयरी के लिए हर साल जितने जानवर पैदा होते हैं उतने सब मर जाते हैं। पंतप्रधान उन्होंने आने के बाद में बहुत सारे चेंजेस किए ना। उन्होंने पहले गौ माता, अपने माँ के समान उनको उपमा दी है, उनके लिए उनको उनकी जगह दी है। मैं बिल्कुल मानती हूँ सर, गौ माता है लेकिन भैंस माता नहीं है। और जैसे मैंने बोला, गौ सिर्फ 20% है। और ये सब अनफॉर्चुनेटली सर, कोई भी रहे, पॉलिटिक्स ही करना है उनको। कहने का मतलब, गाय रहे, भैंस रहे, बकरी रहे, ये तुम गाय माता नहीं हो सकती, बकरी भी माता हो सकती है, भैंस भी माता हो सकती है, उसको तुम ये करना जरूरी है। हो सकती है लेकिन है नहीं। ये मतलब मेरे कहने का मतलब है। बिल्कुल। इसीलिए सर, अगर आप माता मानते हैं, सही मामले में अगर किसी को हम माता मानते हैं, मान लीजिए मेरी माँ है, अभी वो 75 की है, 10 साल के बाद वो शायद ठीक से चल भी नहीं पाएगी, तो मैं उसे छोड़ दूंगी क्या? गलत बात नहीं छोड़ना। अगर मैं छोड़ दूंगी तो मैं उसने मुझे अच्छा सिखाया क्या? नहीं सिखाया। तो अभी मुझे उसका कुछ भी यूज नहीं है ना, मेरे घर के किचन में कुछ हेल्प कर सकती है ना कुछ कर सकती है, लेकिन वो मेरी माँ है, इसलिए मैं उनको पूरे आदर से रखूंगी। जब छोटे थे, छोटेपन से आपको 25 ईयर्स तक उन्होंने संभाला, ये दुनिया आपको उन्होंने दिखाया, तो ऐसे तभी तुमसे उनको कोई बेनिफिट थे क्या? तुम्हारे मम्मी को आपसे कोई बेनिफिट थे 25 ईयर्स तक? कोई नहीं था। तो भी उन्होंने क्या सोच के वो सोचा? एग्जैक्टली सर। तो यही हमें बेनिफिट और लॉस का स्टेटमेंट हर एक को तोड़ना बंद करना है, ठीक है? ये हम इंसानों से ठीक है कि आप में मुझे कुछ अच्छा दिख रहा है तो मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको मुझे कुछ लगा इसलिए आपने बात की, लेकिन जानवर, उनको सिर्फ उनकी जान होती है।